दूसरी जो बात है, ये उपवास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपवास, कल रविवार तो उपवास, किस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने। अगर आपको ऐसे उपवास का शौक है तो करिए। भगवान कहता है अच्छा चलो, हिंदुस्तानियों को बड़ा उपवास का शौक है, तो उपवास ही में मार डालता है। क्योंकि आपको शौक है तो वही करिए। लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, उसके तो प्राण निकल गया, अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई, अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो टेक लगा के बैठेगी कि अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपवास करता है। तो मैं तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं। बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो, आराम से खाओ, आराम से पियो, लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं करना। ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में। तो उपवास सहयोग में मना है, ऐसे ठीक है, आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ, और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन कर रहा उसके घर खाना खाना, तो आप कह दीजिए मुझे उपवास है, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपवास करें तो हर नहीं, मतलब उपवास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपवास के लिए आप जी रहे हैं। सब चीज आपके हाथ में है, जब चाहे उपवास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है, हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं। कोई कहेगा कि अभी खाओ तो आप खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ चित्त ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछे कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपवास करता है। जब उधर चित्त नहीं हो तो उपवास नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बार उपवास भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके उपवास क्या कि खाया। सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा चित्त है। बीबी भी बड़ी होशियार है यहाँ की, स्त्रियों को बड़ी अकल है, वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे। कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को। तो औरतों ने उनको ऐसा बना दिया कि वो खाना तो बना नहीं सकते, और बीबी क्या बना रही इधर ध्यान, तो बीबी इसी पर आपको पटा ले, और इसीलिए चित्त हमारा ज्यादा खाने पे रहता है। और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानीज लोग हैं वो देखेंगे कि वस्तु कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने पे वो चित्त नहीं रहता। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना, कि कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर ये अच्छा खाना बनता, तो पहुंच गए वहां सारे मंडली सीधे गांव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, तो सब मंडली पहुंच गई खाने की। और खाने की वजह से प्यार भी औरतें बहुत प्रकट करती है। ऐसी हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा भाई तुम क्या करना चाहती हो, तो वो मुझसे कह रही मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ, और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों, कहने नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दे सकते। तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की, ये कमाल है, और कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा, वहां तो सब बॉइल्ड ही औरतें खाना देती हैं।
तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक खूबी है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़िया, मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा चित्त जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चित्त ही हटा लेना चाहिए, चित्त हटा लेना। तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है, जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से खाए। उसकी जो सूक्ष्मता थी वो श्री राम ने कैसी पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो उन्होंने उसका प्यार, उसकी नितांतता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से उठाए। यही बात हमारे अंदर अगर आ जाए कि हम खाने की ओर चित्त न दे करके और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दे, तो हम सहयोगी हो गए। इस जन्म में बहुत सी चीजें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़। जैसे वर्णन है कि देवी को श्रीखंड बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और पूरन पोड़ी पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सब चीजें जो होती थी सब छोटी, क्योंकि उस जन्म में कर लिया, अब इस जन्म में क्या खाने। अब इस जन्म में भूतों के खाने के लिए इतने हैं कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ खाने के लिए। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, जैसे बहुत बिछड़े हुए मेरे सब कुछ मिल गए। इस कलकत्ता में एक बार जागृति आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहीं पर सब चीज अत्यंत सुंदर हो सकती है, और वो होनी चाहिए। परमात्मा लालायित है आपको आशीर्वादित करने के लिए, सिर्फ आप इसे झेल सके इतनी ही बात है। तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं मानना, जो बात मैं कह रही हूँ कोई सत्य है वही कह रही हूँ, उसको स्वीकार करना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।